अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं असलान राजपूत। नाजरीन, दुनिया की बदलती हुई सियासत में बाज ऐलानात खामोश नहीं रहते, बल्कि आलमी ताकतों के दरमियान नई सरबंदियां वाज़ेह कर देते हैं। ऐसा ही बयान सामने आया जिसमें सफारती हलकों में नई बहस को जन्म दे दिया। जरा तसव्वुर करें, एक तरफ मगरबी ताकतें ईरान के जोहरी प्रोग्राम पर मुसलसल दबाव बढ़ा रही हैं और दूसरी तरफ एक आलमी ताकत खुलकर यह कह रही है कि वो ईरान के मौक़िफ़ की हमायत करेगी। यही वो लम्हा है जहां आलमी सियासत का तवाज़न एक बार फिर सवालिया निशान बन जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नाजरीन, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से यह बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया जब ईरान का जोहरी मामला एक बार फिर आलमी एजेंडे पर नुमाया हो चुका है। पुतिन ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि रूस ईरान के जोहरी मसले में इसके मौक़िफ़ की हमायत करेगा और इस मामले को सफारती तरीके से हल करने पर जोर देता रहेगा। यह बयान किसी हंगामी तकरीर का हिस्सा नहीं था, बल्कि एक मुनज़्ज़म सफारती मौक़िफ़ की अक्कासी करता है, जिसमें रूस ने एक बार फिर यह इंदिया दिया कि वो ईरान के जोहरी प्रोग्राम को बैनुल-अक़वामी क़वानीन के दायरे में देखता है और ताकत के इस्तेमाल या दबाव की पॉलिसी का हामी नहीं। रूस का मौक़िफ़ इस बात पर मबनी है कि हर मुल्क को पुरअमन जोहरी तवानाई के इस्तेमाल का हक हासिल है, बशर्ते वो आलमी मुआहिदों और निगरानी के निज़ाम के तहत हो। पुतिन के बयान में यह नुक्ता नुमाया रहा कि ईरान का जोहरी मसला किसी एक मुल्क का नहीं, बल्कि आलमी सलामती से जुड़ा हुआ मामला है, जिसे मुज़ाकरात के जरिए हल किया जाना चाहिए। यहाँ यह बात भी अहम है कि रूस तवील अरसे से ईरान के साथ सफारती, मुआशी, तकनीकी ताल्लुकात रखता है। जोहरी तवानाई के शोबे में दोनों ममालिक के दरमियान ताउन पहले से मौजूद है, जिसे रूस हमेशा शफाफ और बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक करार देता है। रूस का यह भी कहना है कि ईरान के जोहरी प्रोग्राम पर एक तरफा पाबंदियां या दबाव न मसले को हल कर सकते हैं, बल्कि खित्ते में अदम इस्तेकाम को भी बढ़ा सकते हैं। पुतिन के मुताबिक ऐसे इक़दामात मुज़ाकराती अमल को कमज़ोर करते हैं और इत्तेमाद साजी के इम्कानात को नुकसान पहुंचाते हैं। यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब ईरान और मगरबी ताकतों के दरमियान जोहरी मुआहदे के मुस्तकबिल पर सवालात उठ रहे हैं। बाज़ ममालिक मुआहदे की बहाली के हक में हैं, जबकि कुछ फरीक ईरान की सरगर्मियों पर मजीद सख्ती चाहते हैं। रूस इस मामले में खुद को एक मुतवाज़न फरीक के तौर पर पेश कर रहा है, जो बातचीत के जरिए हल का हामी है। रूस का मौक़िफ़ यह भी जाहिर करता है कि वो आलमी निज़ाम में कसीर अलजहती सफारतकारी को तरजीह देता है। पुतिन के मुताबिक किसी एक मुल्क या इत्तेहाद को यह हक हासिल नहीं कि वो अपनी मर्जी के असूल दुनिया पर मुसल्लत करे, खास तौर पर ऐसे हसास मामलात में जिनका ताल्लुक आलमी सलामती से हो। ईरान के जोहरी मसले पर रूस की हमायत का मतलब यह नहीं कि वो किसी तनाज़े को बढ़ाना चाहता है, बल्कि उसका दावा है कि वो कशीदगी कम करने और सफारती रास्ता खुला रखने के लिए किरदार अदा कर रहा है। रूस बारहा यह बात दोहरा चुका है कि ताकत के इस्तेमाल से मसाइल हल नहीं होते, बल्कि मजीद पेचीदियां पैदा होती हैं। इस बयान के बाद आलमी सफारती हलकों में यह सवाल भी ज़ेर बहस आ चुका है कि आया रूस इस हमायत के जरिए आलमी मुज़ाकरात में अपना असर रसूख बढ़ाना चाहता है या वो वाकई ही एक सालिस का किरदार अदा करना चाहता है। नाजरीन, अगर ये दोनों पहलू एक साथ मौजूद हो सकते हैं, ताहम रूस की सरकारी पोजीशन सफारती हल पर मरकूज है। यह मामला मशरिक़ वस्ता की मजमूई सूरत हाल से जुड़ा हुआ है, जहां पहले ही सियासी और सिक्योरिटी चैलेंजेस मौजूद हैं। रूस का कहना है कि अगर ईरान के जोहरी मसले को समझदारी से ना संभाला गया तो इसके असरात पूरे खित्ते पर पड़ सकते हैं। रूस ने इस बात पर भी जोर दिया कि आलमी इदारों, खास तौर पर मुतल्लिका निगरानी के निज़ाम को अपना किरदार गैर जानबदारी से अदा करना चाहिए। आखिर में यह कहना दुरुस्त होगा कि पुतिन का यह बयान किसी फौरी फैसले का ऐलान नहीं, बल्कि एक तवील मुद्दती सफारती अमली का हिस्सा है। आने वाले दिनों में यह देखा जाएगा कि आलमी ताकतें इस मौक़िफ़ पर क्या रद्द-ए-अमल देती हैं और आया मुज़ाकरात की राह हमवार होती है या कशीदगी में इजाफा होता जाएगा। नाजरीन, अगर आप आलमी सियासत की ऐसे ही गैर जानबदार, तफसीली और गहराई से भरपूर वजाहतें सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।